कराची मसाइल न्यूज बनेगा आपकी आवाज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम सैयद सज्जाद हैदर शमसी है और मैं थोड़ा सा पहले अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दूँ कि जिस तरह से हर शख्स को सबसे पहले अपनी कौम, फिर अपने कबीले और फिर अपनी ज़ात के ऊपर जो है वो फ़ख्र होता है, तो मुझे भी जो है वो इस बात के ऊपर जो है वो इंतहाई ये बात मेरे लिए काबिल फ़ख्र है कि मेरा एक सादात घराने से ताल्लुक़ है और मेरा सिलसिला नसब जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह बिन्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है वो जाता है और मेरी रगों में हुसैनी खून दौड़ता है, जिन्होंने मैदान करबला में बातिल को शिकस्त देने के लिए और हक़ को जो है वो की सरबुलंदी के लिए बदतर जानों का नजराना पेश किया और अपने नाना के दीन को हमेशा के लिए जिंदा व जावेद कर दिया और बातिल को नीस्त नाबूद कर दिया। यजीदियत मुर्दाबाद हुई, हुसैनियत जिंदाबाद हुई। आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद है तो वो ये है कि हमारी एक ज़मीन है जो कि 2 एकड़ 31 गुंठे की रेवेन्यू लैंड है, जिसके मालिकान में अब्दुल अजीज़ हिंगोरो साहब और सैयद अतर अली साहब के नाम पे ये ज़मीन है। मैं इस ज़मीन का अटॉर्नी हूँ। गुज़श्ता महीने 11 अक्टूबर 2024 हमारी ज़मीन के ऊपर जो है वो केडीए के अफसरान की मिली भगत से कुछ लैंड ग्रैबर्स, कब्ज़ा माफिया ग्रुप ने जो है वो यहाँ पे यलगार की और वो अपने साथ जो है वो गुलिस्तान जौहर की पुलिस को भी लेके आए हुए थे, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि पुलिस जो है वो उनके अज़ाइम से और उनकी करतूतों से नावाकिफ़ हुई। उन्होंने वहाँ पे जो है वो ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की। हमारे गार्ड वहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। उन्होंने जो है वो उनको रोका, मज़ामत की और पुलिस को जो है वो असल हक़ाइक़ जब बयान किए तो पुलिस ने बात करवाने के लिए, अपने मालिकान से बात करवाने के लिए हमारे गार्ड्स को बोला। हमारे गार्ड्स में से एक ने जो है वो मुझे कॉल की और मुझे जो है वो सूरत हाल से आगाह किया। मैंने पुलिस मुलाजमीन से जब बात की, उन्होंने सारी बात को जब सुना और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप जो है वो हम वापस जा रहे हैं, आप कल शाम में यानी कि 12 अक्टूबर को आप शाम 5 बजे जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने कागजात के साथ थाने तशरीफ़ ले आएँ और वहाँ पे बैठ के जो है वो बात हो जाएगी। हमारा आना यहाँ पे ज़रूरी था क्योंकि केडीए के अफसरान जो हैं वो उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट भी थाने में जमा करवाई है और यहाँ पे लोकेशन के ऊपर भी जो है वो इन लोगों के साथ आए हैं। हमने उनको जो है वो एग्री किया और हमने कहा जी कि ठीक है, 12 अक्टूबर शाम 5 बजे जो है वो हम अपने कागजात के साथ वहाँ पे हाजिर हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती कुछ इस तरह से हुई कि 12 अक्टूबर शाम 5 बजे की बजाय दिन दिहाड़े 11 बजे के करीब, 11 से 12 बजे के करीब वही लोग केडीए की एक मुलाजिमा जो कि अपने आप को जो है, जिसका नाम जो है वो साइमा मुनीर बाद में मालूम हुआ और वो अपने आप को जो है वो क्लेम करती है केडीए की असिस्टेंट डायरेक्टर, जबकि हमने जब उसके बारे में मालूमात हासिल की और बाद में थोड़ी इंक्वायरी की तो पता चला जी कि वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है। मुआहदे के ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई जो होते हैं वो उसका स्टेटस है, वो कोई परमानेंट एम्प्लॉई भी नहीं है और उसका काम ही यही है, उसको जो है वो रखा ही इसलिए गया है कि मुख्तलिफ ज़मीनों के ऊपर जाके असला बरदार लोगों को साथ में लेके वहाँ पे जो है वो शब-खून मारा जाए और कब्ज़ा किया जाए। मेरे इल्म में ये बात पहली दफ़ा आई कि केडीए जो है वो इस हद तक भी नीचे गिर सकता है और अपनी जो है वो अज़ाइम की तकमील के लिए इतने ओछे हथकंडे भी जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। ये लोग
12 अक्टूबर को दिन 11-12 बजे के करीब वहाँ पे गए, बजाय इसके कि ये शाम तक इंतज़ार करते। इन्होंने इंतज़ार इसलिए नहीं किया कि ये सरासर झूठे थे। इनके पास जो है वो किसी किस्म का कोई स्टेक नहीं था, किसी किस्म की जो है वो कोई लीगल फुटिंग इनकी नहीं थी। इसलिए इन्होंने वहाँ पे 5 बजे जो शाम 5 बजे मीटिंग तय थी थाने के अंदर, उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने उससे पहले जो है वो कार्रवाई की और हमारे 2 अदद सिक्योरिटी गार्ड्स को जो है वो असला बरदार अफराद की मदद से वहाँ से जो है वो अगवा कर लिया। और अगवा करके ये ऐसी जगह के ऊपर ले जाके इन्होंने उनको डंप किया है कि मैं यहाँ पे उसका ज़िक्र भी नहीं कर सकता, उसकी बाज़ वजूहात की वजह से। हाँ, अगर जो है वो मुझे किसी कॉम्पिटेंट तहकीकाती अदारे की तरफ से जो है वो मुझे कॉल किया जाए, मुझे जो है वो कहीं बुलाया जाए, तो मैं वहाँ पे आके जो है वो सारे हक़ाइक़ बयान करूँगा और सबूतों के साथ बयान करूँगा। खैर बात को आगे बढ़ाते हैं। जब शाम के हमें जो है वो वहाँ पे ये वाक़या वक़ूफ़ हुआ, तो मुझे जो है वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड्स ने फ़ोन किया। मैंने उन्हें कहा कि आप फ़ौरी तौर पे जो है वो 15 पे इस वाक़ये की इत्तला दें और गुलिस्तान निजौर थाने में भी जो है वो आप कॉल करें और खुद भी जो है वो वहाँ पे जाएँ। हमारा ऑलरेडी जो है वो शाम 5 बजे तक का 5 बजे का मीटिंग टाइम हुआ है और हम जो है वो अभी मसरूफ़ हैं। इस वक़्त तो हम नहीं आ सकते। शाम 5 बजे हम थाने में आएँगे और आके जो है वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारे गार्ड्स ने यही किया। उन्होंने वहाँ पे जो है वो 15 को भी इत्तला दी, 15 जो है वो मौके पे पहुँची भी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई करने से गुरेज़ किया। उन्होंने सिर्फ़ इतना ही कहा जी कि अगर बंदे आपके जो है वो यहाँ से अगवा हुए हैं, तो आप जाके जो है वो थाने में रिपोर्ट करें। वो हमारे लोग जो है वो थाने में भी गए, एप्लीकेशन लेके गए, सारा कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने आगे से यही जवाब दिया कि शाम 5 बजे जब मीटिंग का टाइम जो है वो तय है, तो आप इंतज़ार करें, शाम 5 बजे जो है वो इस बात का फ़ैसला हो जाएगा। हम शाम 5 बजे वहाँ पे थाने में पहुँचे और वहाँ पे जो है वो इत्तेफ़ाक से एसएचओ पीर हैदर सरंदी साहब मौजूद नहीं थे, जबकि उनकी जगह पे जो एडिशनल एसएचओ हैं अब्बासी साहब, सिद्दीक अब्बासी उनका नाम है, वो मौजूद थे। उनसे जब मुलाकात हुई और उन्हें जो है वो इस सारी सूरत-ए-हाल से जो है वो हमने आगाह किया, तो उन्होंने दूसरी पार्टी को जो है वो कॉल किया। कॉल करके उनको जो है वो थाने बुलवाया। थाने बुलवा के तो ये सारे मामला जो है वो आपस में डिस्कस हुए। जब पेपर्स को दिखाने की बारी आई, तो उनके पास जो है वो एक 300 गज़ के प्लॉट का ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है वो निकला। 2023 में ये ट्रांसफ़र हुआ था और उसकी जो है वो वेरिफ़िकेशन भी एसएचओ गुलिस्तान जौहर को केडीए का ही एक डायरेक्टर है उस्मान वासे, उसने जो है वो 2 नंबर तरीके से उसकी वेरिफ़िकेशन जो है वो करके दी और वो ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है वो केडीए के एक डायरेक्टर इरफान डीके के सिग्नेचर्स के साथ वो ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है वो 2023 में बना हुआ है। ये दोनों जो है फ़ॉल्स, फेक एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। वो क्यों, किस हवाले से, उसकी मैं वज़ाहत करता चलूँ। वो इस तरह से कि ये एक सब्सिडाइज़ पीस ऑफ लैंड है, लिटिगेशन में है। इसके मुकदमात जो हैं वो हाई कोर्ट में 3 केसेस में जो है ये ज़मीन मौजूद है और केडीए आज तक जो है वो वहाँ पे हमारे खिलाफ, अगर हम झूठे हों या हमारा जो है वो मौक़िफ़ झूठा हो, हमारे कागज़ात झूठे हों, तो केडीए को जो है वो हमारे खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए किसी अदालती फ़ोरम पे जाना चाहिए था। केडीए आज तक जो है वो हमारे खिलाफ किसी भी अदालती फ़ोरम पे नहीं गया। जबकि जिन मासूम लोगों को इन्होंने वहाँ पे 600 गज़ के प्लॉट जो है वो अलॉट किए हुए हैं, उनमें से इब्तिदा में 3 लोग जो है वो वहाँ पे हाई कोर्ट में गए और उन्होंने डिफरेंट सीपीज़ जो है वो लगाई, हमारे खिलाफ लगाई, केडीए के खिलाफ लगाई और रेवेन्यू के, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ लगाई। उनमें से एक सीपी में जब ऑनरेबल जज ने ऑर्डर किया कि कमिश्नर कराची को ये ऑर्डर किया कि आप जो है वो एक मौका मुलाज़ा रिपोर्ट जो है वो वहाँ पे कंडक्ट करें, वहाँ पे रेवेन्यू स्टाफ को भी बुलवाएँ, केडीए को भी बुलवाएँ, अलाटिस को भी बुलवाएँ और ये ज़मीन के जो दावेदार हैं, खातेदार हैं, इनको भी वहाँ पे बुलवाएँ। वो 2014 में वो रिपोर्ट जो है वो कमिश्नर कराची ने ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, वो वहाँ पे जो है वो एक मौका मुलाज़ा रिपोर्ट जो है वो कंडक्ट की। उस रिपोर्ट के अंदर रेवेन्यू अपने पूरे रिकॉर्ड के साथ आया, उसने आके हमारे खाते को जो है वो फुली वेरीफाई किया, एंडोर्स किया और केडीए जो है वो वहाँ पे बिल्कुल भी अपने हक में कोई चीज़ दिखाने में जो है वो नाकाम रहा।
और इसके बाद जब ऑनरेबल जज के पास वो रिपोर्ट पहुंची और ऑनरेबल जज ने केडीए से जो है वो जवाब तलब किया, तो केडीए के एक एडिशनल डायरेक्टर लैंड है नदीम अहमद सिद्दीकी साहब, उन्होंने वहाँ पे ये बोल के कि जी ये सीपी जो है ये मेंटेनेबल नहीं है, हमारे पास जो है वो ये साहिल जो है वो नहीं आई, मुसम्माद फातिमा उसका नाम था, ये साहिल हमारे पास नहीं आई और इसको जो है वो सबसे पहले हमारे पास आना चाहिए था। हमारे पास एक डिपार्टमेंटल रेमेडी जो है वो इनके लिए मौजूद थी। ये चूँकि हमारे पास नहीं आई हैं तो ये हाई कोर्ट में सीधा आई हैं, इसलिए एट दिस स्टेज दिस सीपी इज़ लायबल टू बी डिसमिस। ये अपने काउंटर एफिडेविट में इन्होंने ये जवाब जो है वो वहाँ पे दाखिल करवाया और अपनी जान छुड़ाई। इन सारी चीज़ों की जिसकी मैं यहाँ पे जो है वो तफसील से बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तमाम चीज़ों के मेरे पास एविडेंस डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे इस फाइल के अंदर मौजूद हैं और मैं जो है वो ऑलरेडी मीडिया से इन चीज़ों को मैं शेयर कर चुका हूँ, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नज़र भी आ रहे होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चल रहे होंगे। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। उस वक्त जब शाम में ये सूरत हाल सारी बनी तो वहाँ पे ये झूठे साबित हुए, ये साइमा मुनीर अपने साथ वहाँ पे 5-6 लोगों को जो असला बरदार जिन्होंने वहाँ से बंदों को किडनैप किया था, उनको जो है वो लेके ये थाने में आई हुई थी। इसकी तस्वीर भी मौजूद हैं। उनके अंदर एक शख्स जिसका नाम फैज़ान पंवर है और एक दूसरा शख्स ये साइमा मुनीर के साथ आप एक तस्वीर के अंदर इकट्ठे बैठे हुए इनको आप देख भी सकते हैं। और वहाँ पे जो है वो इन्होंने खूब गुल-गपाड़ा और हल्ला-गुल्ला और बहुत सी जो है वो हमें धमकियाँ-शमकियाँ जो है वो थाने के अंदर जो है वो देने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमने मैदान करबला में हक़ की सरबुलंदी के लिए जो है वो अपने बड़ों ने, हमारे जद्द अमजद ने, हमारे अजदाद ने बहत्तर की शहादत कबूल की थी, लेकिन बातिल के आगे सर नहीं झुकाया था। तो ये कोई ना समझे कि हम अपने हक़ से दरकिदार हो जाएँगे, इनकी धोस-धमकी में, इनकी जो है वो किसी किस्म के इनके भरम में आ जाएँगे और इनसे जो है वो डर जाएँगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने हक़ के लिए खड़े होना भी सीखा है और हक़ के लिए जो है वो लड़ना भी सीखा है। हम खून के आखिरी कतरे तक जो है वो हक़ की सरबुलंदी के लिए आज तक हमारा किरदार है कि हम ये इसके ऊपर कारबंद रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बताइए ये साइमा मुनीर बिना आ रहे हैं, क्या किरदार है, ये क्यों इतना क्या कुछ हुआ? जी, इनका किरदार जैसा कि मैंने अर्ज़ किया पहले कि ये इनको केडीए ने रखा ही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सिर्फ़ इस मकसद के लिए है कि अगर आप देखिए ना जी किसी कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो अगर कोई डाटा मुरतब करे, जो कि हाई कोर्ट के अंदर दीवानी केसेस का, सिविल मैटर्स का, ये प्रॉपर्टी केसेस का कि वहाँ पे जो है वो मामला चल रहे हैं, उनका अगर एनालिसिस किया जाए तो 70 से 80% मैं दावे से कहता हूँ कि केसेस ऐसे हैं कि जिनके अंदर केडीए की 2 नंबरी और केडीए की बदनीयती जो है वो शामिल है और उन्होंने कराची भर में जो है वो 2 नंबरियाँ करके लोगों को जो है वो जाली फाइलें अलॉट करके और उनको जो है वो फँसाया हुआ है। उनकी अरबों रुपए के पैसे जो है वो ये हड़प किए हुए हैं इन्होंने और कुछ जो है वो माल इन्होंने बेशुमार बनाया और लोगों को जो है वो फँसाया हुआ है, जिनका फैसला आज तक नहीं हो पा रहा है। ये जो साइमा मुनीर है, जब किसी अलॉटी की तरफ से इनको जो फाइल दी हुई होती है और जब उसका कोई प्रेशर आता है पॉलिटिकली या किसी और तरह से या जो है वो उनसे ये ब्राइब श्राइब जो है वो पकड़ लेते हैं, पैसे पकड़ लेते हैं, तो उन चीज़ों के अंदर ये साइमा मुनीर अपनी औरतज़ात होने का फ़ायदा उठाते हुए ये वहाँ पे जाती है, असला बरदार लोगों के साथ जाती है और वहाँ पे जाके जो है वो दोस्त-धमकी के ज़रिए उस प्लाट का किसी भी पूरी कराची में कब्ज़ा हासिल करने की कोशिश। इसको इसको जो जॉब टास्क है इसका वो जॉब टास्क ही इसका ये है और इन सब के पीछे जो सरगना है वो केडीए का एक डायरेक्टर एक्विजिशन जमील बलोच, जिसकी तस्वीर जो है वो आप इस वक्त देख रहे होंगे इस मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो शख्स उसको जो है वो असले की नुमाइश करने का हद से ज़्यादा शौक़ है कि इस तरह के लैंड ग्रैबर्स के ग्रुप्स बना के पूरी कराची के अंदर जो है वो कार्रवाइयाँ करना, ये उसका पुराना मशगला है। अब तो वो रिटायर हो गया है, अनकरीब जून में वो उसकी रिटायरमेंट हुई है, लेकिन जब ड्यूरिंग हिज जॉब सर्विस ही
He is famous about the land grabbing, particularly in Kurangi area, in Gulistan, Johor, Gulshan Iqbal, and lots of other places. उसने यहाँ पे हमारे जो केसेस उसको अच्छी तरह से पता है कि ये मामला जो है वो लिटिगेशन में है और वो उसमें जो है वो केसों में विटनेस भी है। उस विटनेस में जब वो आया, कमिश्नर अपॉइंट हुआ है उनके अंदर ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस जनाब कमरुद्दीन बोरा साहब, वहाँ पे जब ये विटनेस के लिए वहाँ पे आए और इनको जो है वो इन्होंने एक वीडियो बयान दिया है साइमा मुनीर ने और ये जमील बलोच ने मेरे खिलाफ 14 अक्टूबर 2024 को स्टार स्पोर्ट्स स्टार स्टार पाकिस्तान न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से, जिसके अंदर ये अपना बयान दे रहे हैं और इनकी ये आदत है कि ये 5% सच और 200% जो है वो झूठ बोलने के पुराने आदमी। इन्होंने वहाँ पे ये हवाला दिया कि जस्टिस कमरुद्दीन बोरा के पास मैं जो है वो विटनेस के तौर पे पेश हुआ और मेरी जो है वो अभी क्रॉसिंग बाकी है और मैंने अपना बयान जो है वो वहाँ पे रिकॉर्ड करा दिया है। ये बयान रिकॉर्ड करा देने की हद तक तो इनकी बात 5% ठीक थी, लेकिन इससे आगे जो है वो इन्होंने यकसर झूठ बोला। इनकी जो है वो क्रॉसिंग इन्होंने कहा कि मेरी अभी नहीं हुई, क्रॉसिंग इनकी हुई है, पार्शली हुई है, अभी मज़ीद क्रॉसिंग रहती है। लेकिन जो क्रॉसिंग उनकी हुई है, इनसे जब वकील ने ये सवाल किया कि जी आप जो है वो करप्शन के केसेस के अंदर नैब ने आपको जो है वो अरेस्ट किया था, ये बात दुरुस्त है या कि गलत है? तो ये वहाँ पे इनकार नहीं कर सके, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑन द रिकॉर्ड, केसेस मौजूद है। आज तक जो है वो इनके ट्रायल वहाँ पे चल रहे हैं नैब कोर्ट के अंदर। जब इन्होंने इनकार नहीं कर सके, इन्होंने कहा जी कि हाँ, मैं अरेस्ट हुआ था। फिर उसने वकील ने पूछा कि आपको कितने अरसे तक आप जो है वो जेल में रहे हैं? तो इसने इस बात का भी इकरार किया जी कि मैं 33 महीने यानी कि सवा 3 साल मैं जेल के अंदर रहा हूँ और उसके बाद जो है वो मुझे बेल मिली। और वकील ने इनको ये भी कहा कि आप जो है वो करप्शन के केसेस के अंदर और बेनामी अकाउंट के केसेस के अंदर जो है वो आपके ऊपर ये चार्जेस फ्रेम हुए थे और आप जो है वो अरेस्ट हुए थे और ये सारी चीज़ें गलत है या सही हैं, वहाँ पे भी जो है वो इनको इन चीज़ों का इकरार करना पड़ा। और मैं ये बात जो है वो एक हकीकी आपको बयान कर दूँ कि वहाँ आज तक उन केसेस में ये बेल के ऊपर है और ट्रायल इनका जो है वो नैब कोर्ट्स में चल रहा है। ये अपनी पेशियाँ जो है वो वहाँ पे भुगत रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अपनी ये इन काले धंधों से ये बाज नहीं आते। जबकि आज तक केडीए के जितने भी केसेस हैं अदालतों के अंदर, उनको लटकाने में और उनको जो है वो असल नताइज तक ना पहुँचने देने में इनका जमील साहब का बहुत बड़ा हाथ है। इनको बरमला जो है वो आम पब्लिक में ये कहते सुना गया है कि जी अदालतों की आँखों में धूल झोंकना तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है। और ये ऐसी बातें ये अमूमन करती हैं और उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी महसूस करते हैं। इनका ये वतीरा है, इनका ये लाइफ़स्टाइल है। इसी से इन्होंने जो है वो बेशुमार माल बनाया है और अब चूँकि रिटायर हो चुके हैं तो ये समझते हैं कि पहले दौरान मुलाज़मत जो मेरे ऊपर थोड़ी बहुत पाबंदियाँ थी, वो भी अब ख़त्म हो गई हैं। अब मैं एक आज़ाद शहरी हूँ और मैं खुल के जो है वो ये लैंड ग्रैबिंग के कामों को जो है वो मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। अब ये इन्होंने ये सारा कुछ जो है वो करना शुरू कर दिया है और जो लोग अपने साथ जोड़े हैं, उनके अंदर फैज़ान पंवर, अब्दुल रशीद, तारिक सलीम, मोहम्मद वसीम और इस तरह के साइमा मुनीर, इस तरह के बहुत से दूसरे लोग जो है वो इनके साथ मौजूद हैं। जबकि हमने बाद में जब इंक्वायरी की है तो उनकी ऑलरेडी एफआईआर्स कटी हुई हैं। वो चोरी-चकारी में भी मुलविस रहे हैं, लैंड ग्रैबिंग में मुलविस रहे हैं, मुख्तलिफ प्लॉटों के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करने में मुलविस रहे हैं और ये सारी उनकी जो है वो हिस्ट्री है, सबके सीआरओ मौजूद हैं। उनके सरगना ये जमील बलोच ये खुद जो है वो आज तक नैब के अंदर जो है वो इसका ट्रायल चल रहा है और ये बेल के ऊपर है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जो है वो इतनी बड़ी ये हरकत वहाँ पे की और दूसरा आज तक आप जाके जो है वो लोकेशन पे आप देखें, ये तस्वीरों में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इनके ब्लॉक्स वग़ैरह जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं, पड़े हुए हैं रोड के ऊपर कि जिन ब्लॉक्स की मदद से इन्होंने जो है वो वहाँ पे प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा करके और वहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू करनी थी और अपना जो है वो घर-वर तामीर करना। एक औरत मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, रुबीना नामी ये जो खातून है जिसके नाम के ऊपर ये ट्रांसफ़र ऑर्डर जाली ये केडीए ने बनाया है, वो हकीकत में बेवा है या कि नहीं है,
या वो जो है वो इनके साथ मिली हुई हैं या कि उनको भी जो है वो केडीए ने चीट किया है, चूना लगाया है। मुझे इस हकीकत के लिए हम इस पे तहकीक कर रहे हैं, बहुत जल्द जो है ये हक़ाइक़ भी हमारे सामने आ जाएँगे। उनके साथ फ़िलहाल तो हमारी भी हमदर्दियाँ हैं। जब तक हक़ाइक़ सामने नहीं आ जाते तो हम समझते हैं कि वो भी मज़लूम है और उनके साथ जो है वो केडीए ने ये 10 नंबरी की है और उनसे जो है वो पैसे जो है वो बटोर लिए हैं और मुझे सुनने में ये आया कि 2 करोड़ रुपए की ट्रांज़ैक्शन के अंदर ये जाली डॉक्यूमेंट जो है वो बने हैं और इस तरह से जो है वो उनको फाँसा गया है। वो खातून के ये मुख्तलिफ़ वर्बली बयान से जो है वो ये चीज़ें एस्टेब्लिश हुई हैं। लेकिन उस स्टार पाकिस्तान चैनल के ऊपर जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मेरी जिस तरह से करैक्टर असैसिनेशन करने की इन्होंने कोशिश की है, मुझे जो है वो बदनाम करने की कोशिश की है। उसके अंदर मुझे लैंड ग्रैबर, बत्ताखोर और जो है वो ये झुग्गियों वालों का सरपरस्त और इस तरह की जो है वो एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाई हैं और मेरी जो है वो इज़्ज़त को जो है वो बुरी तरह से मजरूह करने की कोशिश की है। मैं इसके ऊपर जो है वो ये हक़ महफ़ूज़ रखता हूँ कि मैं इनके खिलाफ़ जो है वो हत्या के इज़्ज़त का दावा भी करूँगा। मैं इनके ऊपर जो है वो केस भी करूँगा और इनको मैं वार्निंग देता हूँ 1 हफ़्ते की कि 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर जो है ये अपनी जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका जो है वो डिनायल ये मीडिया के ऊपर चला दें। अगर ये इस काम में कर लेते हैं तो इनको मैं माफ़ी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ये काम नहीं करते हैं, तो फिर इनके ऊपर जो है वो किडनैपिंग की 364 और एंड 3 अंडर सेक्शन 365 मैं ये एफआईआर भी कटवाऊँगा और मैं इनके ऊपर जो है वो कोर्ट में हत्या की इज़्ज़त का दावा भी करूँगा। ये मैं इनको जो है वो वार्निंग दे रहा हूँ। ये अच्छी तरह से जो है इस वार्निंग को सुन लें। जी।